मुसलमानों का ही उतना अधिकार है जितना हिंदू भाइयों का अधिकार है। तुम सनातन व्यवस्था को मानते हो, तुम्हें सनातन पर गर्व है। सर पर मैं जातिवाद नहीं करता ना सर, यहाँ तो अधिकार सबका। अब सर इन्होंने तो गैर तरीके से मारा गया, उसके लिए संविधान बना है सर कि अगर वो काम किए होते तो ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल का दिखाने की जरूरत पड़ती सर, अपने विज्ञापन में फैक्ट्री अमेरिका की दिखाने की जरूरत पड़ती सर राम मंदिर बन गया सर, ये अच्छी बात है, पर सर इससे तो रोजगार नहीं मिलेगा ना सर। हमारे देश के युवा सर रोजगार चाहते हैं सर। से खुश हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खुश हैं। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करके एक भी नहीं दिए नौकरी सर। 69,000 की वैकेंसी टीचर की निकली, उसमें भी सर करप्ट हो गया सर, पूरा इतना करप्शन हुआ सर। कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो उन्होंने दी है सर? मैं इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के युवा छात्र संघ के जो नेता हैं वो मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अजय राज त्रिपाठी, जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा। कहाँ के रहने वाले हो? मऊ चित्रकूट के निवासी हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर BA है मेरा। तो योगी जी की सरकार पर क्या कहोगे? सर उनके सरकार पे सर कुछ अगर वो किए होते तब कहा जाता ना सर। गलतियां अपने 4.5 साल की 16 पेजों की बताते हैं हमने ये किया। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का ओवरब्रिज दिखाते हैं और फैक्ट्रियाँ अमेरिका की दिखा रहे हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने क्या विकास किया हमारे प्रदेश में। कॉलेज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं खुल रहा है, क्यों खोलने की मांग कर रहे हो? सर जिससे ऑफलाइन कक्षाएं चल सकें और बच्चों को हर शिक्षा मिल सके सर। ऑनलाइन में उतनी सुविधाएं नहीं, क्योंकि गरीब किसान का लड़का सर ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्मार्टफोन ज़रूरी है, और हर एक बच्चा जो है नहीं है सर मतलब कि फ़ोन लेने के लिए, स्मार्टफोन लेने के लिए। लेकिन ये बताओ, राम मंदिर बन गया, ये कम चमत्कार है? सर राम मंदिर बन गया सर, ये अच्छी बात है, पर सर इससे तो रोज़गार नहीं मिलेगा ना सर। हमारे देश के युवा सर रोज़गार चाहते हैं सर। अरे रोजगार नहीं मिलेगा, आरक्षण खत्म हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है सवर्णों के लिए? सर आरक्षण खत्म हो रहा है सर, वो चीज़ सर मानते हैं सर, आरक्षण खत्म होने से तो खुश हो ना सर। 10% आरक्षण दिया गया है सर। नहीं तो SC ST का आरक्षण खत्म करना तो जरूरी है ना, वो सब बहुत बढ़ गया है। नहीं सर, सर क्यों जरूरी है सर? आप ये बताइए सर, हर समाज के लोग सर हमारे उसमें है सर, ऐसा नहीं कि SC ST सभी आगे हैं सर, उनको भी तो सर चाहिए ना आरक्षण सर हमारा सर समाज पूरा सर एक अंतिम योगी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है? मुसलमान को टाइट किए हुए हैं सर। ये हर एक यहाँ का युवा रहना चाहता है सर, ये कोई मुसलमान का क्या बोलते हैं सर, योगी जी का वो नहीं है ना सर। संवैधानिक देश है हमारा सर, यहाँ मुसलमानों का ही उतना अधिकार है जितना हिंदू भाइयों का अधिकार है। देश संविधान से चले या हिंदू राष्ट्र बने? सर संविधान से चले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कलम से चलनी चाहिए। हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए सर, पर हिंदू राष्ट्र सर करके क्या करेंगे सर? यहाँ तो जातिवाद हो जाता है ना सर, यहाँ तो सर जातिवाद हो गए ना। क्यों सर? मुस्लिम भाइयों को हमारे अधिकार नहीं है इस देश में रहने के लिए। जितना जितना सर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान पे है, उतना अशफाकुल्ला खान जी का भी योगदान रहा है सर। दलित पिछड़ा का क्या योगदान है सर? दलित पिछड़ा जी का भी तो योगदान है ना सर। योगदान है सर भीमराव अम्बेडकर जी देखिए सर, उन्होंने संविधान बनाया और सर आज़ादी में सर सभी लोगों ने सर योगदान योगी दिया। जी तो अच्छा, दलित पिछड़ा जो वो सर श्रमिक हैं सर, वो मेहनत ज़्यादा किए हैं सर, वो लोगों ने तो नीचे आजकल किए हैं सर। पहले मेहनत करता था, वो लोग कलेक्टर DM बनना चाह रही थी, तो गलत है सर ना यार? ये तो गलत क्यों सर? ये तो उनके अधिकार की बात है ना। क्यों नहीं? हर कोई तो लिखना चाहता है ना सर, हर कोई पढ़ना चाहता है सर। यहाँ तो हमारे और आपके उसमें नहीं है कि हम उनका अधिकार छीन लें सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो कैमरा पर बोल रहे हो, एक बात ईमानदारी से बताओ, योगी जी से खुश हो कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खुश हैं। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करके एक भी नहीं दिए नौकरी सर। 69,000 की वैकेंसी टीचर की निकली, उसमें भी सर करप्ट हो गया सर, पूरा इतना करप्शन हुआ सर। कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो उन्होंने दी है सर? पाकिस्तान को टाइट किए हुए हैं सर पाकिस्तान को टाइट करने से क्या होता है? ये तो सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया ना सर। लेकिन सारे जो पंडित जी लोग हैं वो तो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ है। सर देखिए, ब्राह्मण समाज जो है सर, जिसमें क्या बोलते हैं सर, कुछ लोग हैं सर मोदी जी के साथ योगी, जिनका सर पर्सनल बेनिफिट है। पर हम जैसे युवा, हम भी सर ब्राह्मण एक समाज से आते हैं, किसान परिवार से, हम नहीं हैं खुश। क्यों खुश नहीं हो यार? सर ना ही रोजगार मिल रहा है, ना ही राम मंदिर बन गया सर। फिर वही बात, राम मंदिर बन गया सर, ये तो अच्छी बात है, ये हमारे धर्म के लिए अच्छी बात है, पर सर सबको लेकर चलने का तो होना चाहिए। निजीकरण के पक्ष में हो कि खिलाफ? सर इसके खिलाफ है सर। निजीकरण के खिलाफ? बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का मिलता था, आज निजीकरण होने की वजह से 25 रुपए का मिल रहा है। यहाँ तो अडानी और अंबानी परिवार का जेब भरा जा रहा है ना, हम जैसे गरीब किसान लड़कों का कहाँ भरा जा रहा है? गाड़ी पलट दी होगी जी, उस पर खुश हो कि नहीं? सर वो तो दैट आर डजंट मैटर है सर। पहले आप निजीकरण बताइए सर, हर एक बच्चा लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं योगी जी, हमारे डर से लोग का जो एक जो आरोपी था उसकी गाड़ी पलट दिए योगी जी, उस पर खुश हो? नहीं सर, इसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने तो गैर तरीके से मारा गया, उसके लिए संविधान बना है सर।
संविधान के तरीके से। अगर उसने गलती की है, हम मानते हैं सर उसकी वो गलती की है, पर उसका संविधान के हिसाब से उसका जवाब देना चाहिए था ना सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कलम से देना चाहिए था। तो ठोको नीति से सहमत नहीं हो? बिल्कुल नहीं सहमत है सर। उसको सर आप सजा देते, उसके लॉ एंड ऑर्डर बने हैं सर, उसी हिसाब से करते ना सर। एक लॉ होता है सर, उसके हिसाब से आप करते हैं। कोई आप काम किसी को योगी जी को मनवाएंगे? कोई योगी जी का एक भी काम पसंद नहीं आ रहा सर आपको? आप ही बता दीजिए कौन सा काम उन्होंने किया। अगर वो काम किए होते तो ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल का दिखाने की जरूरत पड़ती सर अपने विज्ञापन में। सर फैक्ट्री अमेरिका की दिखाने की जरूरत पड़ती सर। गाय माता की सुरक्षा कर दी है, गौशाला है, गायों के लिए सर क्या एम्बुलेंस है। गौशाला सर, आप बड़गढ़ चलिए घाटी में सर, आप कहीं भी चलिए, लोहगड़ा शंकरगढ़ क्रॉस करिए, गाय तो बीच रोड में है सर। क्या उन्होंने किया है सर? उसका तो पैसा सिर्फ पूंजीपतियों के जेबों में गया है सर। उन्होंने क्या किया सर तो ये किसानों बात के लिए? मोदी जी योगी जी का तो समर्थक इतना ज्यादा है, सारा ब्राह्मण सवर्ण समाज उनको वोट कर रहा है, सब बेवकूफ है। सर कहाँ सब जो है सर अपने बेनिफिट, जो पर्सनल बेनिफिट जिनका हो रहा है वही समर्थन कर। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो स्वर्ण समाज से आ रहा हूँ, ब्राह्मण समाज से। मैं तो नहीं कर रहा हूँ सर। तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो। सर मैं गद्दार दोस्त रहे हूँ किस तरीके से? आप साबित करिए मैंने क्या गलत किया योगी हो। मोदी का विरोध देश का विरोध है। सर योगी जी ने क्या किया देश हित के लिए? आप बताइए ना सर, उन्होंने क्या काम किया? जब यहीं पे 2014 में मोदी जी आए थे तो बोले कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला सर। तो पकौड़ा तलो ना। सर ये बताइए, अगर कोई किसान का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है पिछले 5 सालों से, यहाँ तैयारी हिंदू करता नहीं है। लग रहे हो तुम, सर, कुछ मैं नाम सर- छुपा रहे हो। सर मैं हिंदू हूँ, पर सर मैं सबको समाज को लेकर चलने वाला हिंदू हूँ सर। कट्टर हिंदू नहीं हो। सर मैं हिंदू हूँ सर, पर अच्छा। पूरे मैं समाज को लेकर साथ चलने वाला सर हिंदू हूँ सर। पूरे समाज को लेकर मैं साथ में चलता हूँ सर। अगर मैं कहता आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, मेरिट का कत्ल हो रहा है। हूँ सर, जो उनका अधिकार है सर वो अपने अधिकार पे ले रहे हैं, ये तो संवैधानिक तौर से हो रहा है ना सर। हमारे ब्राह्मण समाजों को आरक्षण भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? सर ईमानदारी से नहीं- बताओ। नहीं सर, आरक्षण मेरिट क्यों पर हटना होना चाहिए चाहिए सर? आरक्षण, सर, मेरिट होना यहाँ चाहिए। तो पूरे भारत के लोगों को अधिकार है ना यहाँ पे रहने के लिए सर। आरक्षण क्यों हटना चाहिए सर? गरीबी अमीरी गरीबी के आधार पर आरक्षण न हो, ये कैटेगरी के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं। सर आप जहाँ तक करें अमीरी गरीबी के अधिकार पे होना चाहिए। एक पर बात सर- बताओ, पंडित जी का लड़का सब, ठाकुर जी का लड़का सब बताओ, बेचारा नौकरी नहीं कर रहा है, और ये सब जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं वो सब आरक्षण लेके आगे बढ़ गए हैं। ऐसे कैसे चलेगा ये देश? सर इसमें आप क्या करिए सर, आगे देश बढ़ने के लिए जो है- सनातन धर्म को मानते हो कि नहीं? सर बिल्कुल मानता हूँ सर। वो तो सनातन हमारा धर्म में हमारे चार गर्व की बात है। तो गर्व हो ना, तो 4 व्यवस्थाएं थी उसमें मनुवाद में। पहले रहेगा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र। जी ये शूद्र लोग कलेक्टर एसपी डीएम बन रहा है। सर, ये तो उनके अधिकार की बात नहीं है, तो सर 21वीं शताब्दी चल रही है यहाँ, तो सर हम किसी को दबा नहीं सकते ना डर से सर। तो नहीं बोलो, ये सब घेरे हुए नहीं हैं नहीं इसलिए सर, हैं। ये सब हमारे भाई हैं सर। उपेंद्र सर हैं, इनके साथ मैं बैठ के खाना खाता हूँ। हमारे मशहूर सर हैं, मैं इनके साथ खाता हूँ। गुड्डू सर हैं, हमारे गुरु जी हैं। हम सर अखिलेश गुप्ता गुड्डू सर हैं, हम इनका सर सम्मान करते हैं, हमारे गुरु हैं सर। इसमें डर कब नहीं से है समाजवादी पार्टी में हो? सर। मैं समाजवादी पार्टी में 2017 से हूँ सर। टिकट पक्का है तुम्हारा? नहीं सर, टिकट के लिए मैं लोभ नहीं हूँ सर। मैं यहाँ सिर्फ समाजवादी की तरफ से सेवा कर रहा हूँ समाज के लोगों की सर। बाबा साहब की कोई किताब पढ़े हैं? सर अभी तो नहीं पढ़ा हूँ सर। जी सर, कहाँ से सीखे हो इतना बोलना? मैं एक गणित बताता हूँ आपको। इस देश में शब्दों में शक्ति होती है। बुद्ध ने कहा है कि आप जिस दिशा में सोचते हैं उसी दिशा में सफल होते हैं। एक मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ। आप 10 बच्चे लाइए, उसमें 8 SC ST OBC लाइए, एक सवर्ण और एक मुसलमान, और 8 पहले दलितों पिछड़ों से पूछिए कि आरक्षण के पक्ष में हो। चूँकि उसकी संख्या 8 है तो वो टूटी फूटी भाषा में कहेगा कि हाँ ठीक है, आरक्षण होना चाहिए। अब उस सवर्ण से पूछिए, वो सवर्ण आरक्षण की धज्जी उड़ा देगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो पढ़ाई लिखाई में है, सिस्टम में है, वोकल है, उसकी आवाज़ बोलने की ताकत है। अब मुसलमान से पूछिए, वो मुसलमान डर के बोलेगा कि हमको आरक्षण पर कुछ नहीं बोलना है। पता नहीं वो 8 SC ST OBC का लोग कब हिंदू हो जाए। अब मैथमेटिक्स पलट दीजिए। अब 8 सवर्ण, एक दलित और एक मुसलमान लाइए। उस 8 सवर्ण से पूछिए, पहले उस दलित से पूछिए आरक्षण, वो कहेगा मुझे नहीं मतलब है। मुसलमान से पूछिए, वो कहेगा मुझे मतलब नहीं है। इस देश में यही है पढ़ाई लिखाई की ताकत। सोचिए ये ब्राह्मण समाज से और कितना वोकल है, इनको पता है कि कब किस पार्टी में जाकर कैसे बोलना है, कैसे राजनीति करनी है। जैसे कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो उसकी भाषा बोलते थे, जब बीजेपी में गए तो वो उसकी भाषा बोलेंगे। तो सवर्ण समाज को ये प्रिविलेज है कि वो जिस पार्टी में रहे उस पार्टी की रणनीति के हिसाब से बोल सकता है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये प्रिविलेज नहीं है। अगर SC ST रिजर्व सीट से भी अगर कांग्रेस बीजेपी में है तो वो उसी की भाषा बोलेगा, और अगर वो किसी भी पार्टी में हो तो ये है पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई लिखाई की ताकत। और ये ताकत अभी SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों में बहुत समय लगेगा, और शायद यही ताकत जैसे जैसे धीरे धीरे आ रही है
कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम रंग दिखा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे लोग आएंगे जिससे जातिवाद खत्म होगा और ये देश मजबूत बनेगा। मेरी कोशिश होती है कि लोग कैसे सोचते हैं उसे आप तक पहुँचाया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं इस विषय में सर कुछ कहना है सर, हमारे सर गुड्डू सर हैं सर जिला। अरे गुड्डू सर से बात नहीं करते। इस देश में ब्राह्मण से बढ़िया कोई वक्ता हो सकता है क्या? सर क्यों नहीं हो सकता सर, यहाँ तो नॉलेजेबल होना चाहिए ना। एक बताओ, अच्छा सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई है? सर मुख से हुई है, ब्रह्मा जी के मुख से हुई है और सर। शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है? सर ये तो सर डेटा डजंट मैटर होगी ना, तो आप दूसरे उसमें तुम सनातन व्यवस्था को मानते हो, तुम्हें सनातन पर गर्व है सर। पर मैं जातिवाद नहीं करता ना सर, यहाँ तो अधिकार सबका। अब सर हमसे यहाँ पे सब लोग तमाम बताओ तो सनातन में सुनो तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़े हो? सर नहीं पढ़ा हूँ मैं रामचरितमानस। अच्छा, रामायण में कितने श्लोक हैं? सर रामायण में सर मतलब ये थोड़ी कि पढ़े सर पुराण कितने पुराण हैं? सर 4 है सर। 16 पुराण है। एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण, उसको पढ़िएगा। उसमें रानी विक्टोरिया की चर्चा है। आप समझ लीजिए कब लिखा गया होगा। चलिए, ऐसी तमाम चीज़ें मेरी कोशिश होती है समझने की, समझाने की। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसके लिए जो फुले ने लाइन कही है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन तुम शूद्र कहलाए। काफ़ी समय लगेगा SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझने में कि उनका राजनीतिक और सामाजिक अधिकार क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोशिश थी कि देश बराबरी का बने। अभी लंबी दूरी तय करनी है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।